का सारा कूड़ा मेरे घर के अंदर जाता, हवा चलती है, सारी पिन्नियाँ उड़ उड़ करके मेरे घर के अंदर जा रही हैं। दुनिया भर की गंदगी सारी की सारी मेरे घर के अंदर जा रही है। मैं इतना परेशान आ चुका हूँ इस कूड़े से। के लिए भी यहाँ खड़े होना भी मतलब ये कि मकान जो यहाँ आसपास के जितने भी मकान है वो सारे इतने दुखी हैं कि इतनी पन्नी यहाँ दुनिया भर का गंद इसे हमारे दरवाजे पे पड़ रहा है। हमारे आसपास के सब जितने भी यहाँ ये खड़े हैं उनके सबके सामने पड़ रहा है। इसका कोई निस्तारण इस तरीका का करा जाए। हवा चलती है, अब हवा चल रही है, सीधा घर में घुसेगा। जो भी पन्नी है और भी वैसा मलबा है सब अंदर बढ़ जाता है। घर बना रखा है निगम ने, कहीं ओपनर रख दे भे तो उसमें कूड़ा डाल दे भे। कहीं जगह नहीं है तो कम से कम एक डिब्बा रख दे या वो बड़ा बॉक्स रख दे भे, या में कूड़ा डालते रहे भाई लोग। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ NH24 के पास और ये गली नंबर 3 के सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ये, क्योंकि ये सर्विस रोड है लेकिन यहाँ पर कूड़े का अड्डा बना रखा है। आपको यहाँ पर काफ़ी आगे आप आएंगे तो कूड़ा मिलेगा और रास्ते में गाय वगैरह, बिल्कुल रास्ता जाम, ट्रैफिक बिल्कुल जाम रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रास्ते में गाय और कूड़ा, तमाम यहाँ कूड़े का ढेर रहता है। लेकिन सवाल ये है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ JCB चल रही है, कूड़ा उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर कूड़ा डलता क्यों है और जो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर क्यों कूड़ा डाला जाता है। ये जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे ये सवाल बनता है, नगर आयुक्त हैं उनसे ये सवाल बनता है। तो इस तरह आखिर ये कूड़ा डलता क्यों है? क्या लोगों की समस्या देखी नहीं जाती? सही है, ये सही है कि यहाँ पे JCB चल रही है, लेकिन सवाल फिर भी यही है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर कूड़ा डलता क्यों है। तो आइए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं मैं उनसे बात करता हूँ, क्या उनके लिए कोई समस्या नहीं होती या फिर वो कोई अधिकारियों से गुहार नहीं लगाते, उन्हें इस चीज़ का वो अफेक्टेड नहीं होते इस कूड़े करकट से या इस गंदगी से। तो मैं बातचीत करता हूँ, मेरे साथ उपस्थित जी। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया बॉबी। जी, यहीं पर रहते हैं आप? वाला घर है, बड़ा जी। तो आपको कोई मतलब इससे अफेक्टेड नहीं होते कूड़ा करकट? भाई साहब, सारा का सारा कूड़ा मेरे घर के अंदर जाता, हवा चलती है, सारी पिन्नियाँ उड़ उड़ करके मेरे घर के अंदर जा रही हैं। दुनिया भर की गंदगी सारी की सारी मेरे घर के अंदर जा रही है। मैं इतना परेशान आ चुका हूँ इस कूड़े से। तो किसी अधिकारी से गुहार नहीं लगाते क्या? भाई साहब, ये रे सुपरवाइजर जी, सबसे मैं कितनी बार कहता हूँ, ये गाड़ी आती है 3 दिन में एक बार आ रही है गाड़ी। जनता ही मानने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते में ही जनता कूड़ा यहीं फेंक के जाती है। जनता ही किससे कहें और किससे लड़े? जनता ही नहीं मानती, कहते कहते पागल हो जाते हैं। सुबह 4-5 बजे बैठना पड़ता है यहाँ पे उठ नहीं, गाड़ियाँ भी तो, जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी तो गाड़ियाँ कहाँ आती है? गाड़ी कहाँ आ रही है? नगर निगम की जो वो खुद डाल के जाते हैं यहाँ पे नगर निगम। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गाड़ियाँ आती हैं नगर निगम की, हाँ वो खुद डाल के जाती है। कुछ नहीं कहते कि यहाँ मत डालो यार, ऐसे क्या लड़ थोड़ी ना सकते, मना ही कर सकते हैं। किसी अधिकारी से तो शिकायत कर सकते हैं। अरे खूब करिए जी, यहाँ नहीं हो रहा। तो अधिकारी सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से कहते हैं, सुपरवाइजर मानता नहीं है। सुपरवाइजर मानता नहीं है? मानता नहीं, क्या कहते हैं? नाम राजेश्वर दयाल। जी जी। क्या कहेंगे इस ये समस्या पर? ये कूड़ा यहाँ पर, ये सर्विस रोड है लेकिन यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है। कूड़े के लिए अगर एक कंटेनर बड़ा लग दिया जाए, उसमें आदमी कभी भी डाल सकता है, कोई भी आकर डाल सकता है, उठा के उसको गाड़ी ले जाने नगर निगम की। कंटेनर यहाँ पर कहाँ रखा है? ये तो सर्विस रोड है ना, फिर निकलने के लिए दोनों कहीं भी एक ऐसी जगह बनाई जाए। लास्ट में तो यही है, रात में ड्यूटी वाले निकलते हैं, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा, जाओ फेंक के चले जाते हैं। कौन कहाँ तक रोकेगा उनको आदमी? हाँ जी। तो एक जगह कि निश्चित हो जाए, कंटेनर रख दिया जाए कहीं भी, एक ऐसी जगह जहाँ वो डस्टबिन में डाल दिया जाए उसमें। और भी स्थानीय जी, आप क्या कहेंगे? नाम क्या आपका? नाम बताइए। नाम सत्येंद्र चौधरी जी। तो आप भी यहीं पे रहते हैं? जी। इस कूड़े का ढेर से आपको मतलब गंदगी, इतनी गंदगी अफेक्टेड नहीं होते? यहाँ रुकने के लिए भी, यहाँ खड़े होना भी मतलब ये कि मकान जो यहाँ आसपास के जितने भी मकान है वो सारे इतने दुखी हैं कि इतनी पन्नी यहाँ दुनिया भर का गंद इसे हमारे दरवाजे पे पड़ रहा है। हमारे आसपास के सब जितने भी यहाँ ये खड़े हैं उनके सबके सामने पड़ रहा है। इसका कोई निस्तारण इस तरीका का करा जाए। हवा चलती है, अब हवा चल रही है, सीधा घर में घुसेगा। जो भी पन्नी है और भी वैसा मलबा है सब अंदर बढ़ जाता, वो डाल के चल दे। अब आदमी, उनकी भी समस्या है भाई, जो डाल के जा रहा है उसकी भी समस्या है। जब उसे जगह ही नहीं मिल रही कहीं भी, वो जहाँ देखे वहीं फेंक जाता पन्नी। अब रोक लिया, देखे खड़े हैं तो रोक दिया, नहीं तो है कभी वो फेंक के तेज चले। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या उसमें जो नगर निगम की गाड़ी है कूड़े वाली, वो कंटिन्यू आती है? गाड़ी तीसरे दिन चौथे दिन गाड़ी आती है, और वो भी एक फटी सी गाड़ी है, उसकी एक साइड फट रही है। उसका फोटो भी हम तो दे देंगे कल खींच के। बाकी अगर ठीक ठाक, जैसे ये ट्रैक्टर लग रहा है, इस तरीका को एक ट्रैक्टर यहाँ खड़ा कर दिया जाए या कोई कंटेनर खड़ा कर दिया जाए तो उसमें वो डाल जाए,
उसमें समस्या को निस्तारण हो सके। एक साइड में अगर यहाँ ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ परमानेंट खड़ी रहे, पर यह है कि अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए कोई कि भाई 10 बजे 9 बजे या 11 बजे आएगी मलबे की गाड़ी और वो उसमें माल डाला जाएगा, तो उसमें टेंशन सब फ्री हो जाएंगे, अपना पटापट उसमें डालेंगे, अपना गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ जगह ऐसी कोई नहीं है कि जो मतलब यहाँ खड़ी कर दी जाए और वो चलता रहे। हाँ, और मैं यहाँ पे देखिए दुकानें भी हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्योंकि दुकानों के लिए कोई समस्या नहीं होती यहाँ पर, जो दुकानदार हैं यहाँ पर। जी मुझे बताइए, नाम क्या आपका? राजीव। आप यहाँ कूड़े के सामने बैठते हैं, दुकान है आपकी, तो आपको मतलब कोई बदबू या इससे कुछ अफेक्टेड नहीं होते? बदबू से दिक्कत होती है मगर पब्लिक मानती कहाँ है, पब्लिक ज़बरदस्ती गाली दे के जाती है। गाड़ी नगर निगम की गाड़ी भी आती है तो वो आपके आंखों के सामने डाल जाती हैं, तो आप मतलब किसी अधिकारी वगैरह से ऐसे कुछ शिकायत वगैरह नहीं किया? शिकायत उसे नगर निगम वाला से कहे तो कह रहे हैं यहीं उठवा देंगे गाड़ी से, कूड़ा यहाँ गिरने दीजिए। उसके बाद लेडीज़ मानती नहीं है, यहाँ पर ज़बरदस्ती करते हैं। तो अभी देखिएगा, अभी आप देखेंगे कि ये खुद नगर निगम के सफाई कर्मी हैं और यहाँ पर ये इस तरह से नगर निगम के भी जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो भी इस गंदगी में कोई इनका सहयोग नहीं होता और सीधा यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। और मैं बात करता हूँ और जी, यहाँ कूड़ा घर बना रखा है निगम ने, कहीं वो अपना रख दे भे तो उसमें कूड़ा डाल दे भे, कहीं जगह नहीं है तो कम से कम एक डिब्बा रख दे या वो बड़ा बॉक्स रख दे भे, तो या में कूड़ा डालते रहे भाई लोग। अरे यही इकट्ठा अभी गली नंबर 3 के सामने इकट्ठे पूरा बागू, आधा बागू पूरा भीमनगर, किरसन नगर सब यहीं डालते कबाड़। और निगम की तरफ से कोई ऐसी सुविधा है नहीं जो यहाँ कूड़ेदान का निदान किया जाए। और अभी मैं देखिएगा यहाँ पे ये सफाई कर्मी आए हैं यहाँ पर। हाँ, हेलो भैया जी। जी, आप यहाँ पर कूड़ा डालते हैं कि आपसे बोला गया? हमारा कोई कर्मचारी कूड़ा नहीं डालता, हम पब्लिक कूड़ा डालती है। हाँ, ये तो उठा रहे हैं, देखो वो उठा रहे हैं, अंडरपास में से उठा कर लाए हैं। नहीं, गाड़ी वगैरह भी आती है? नहीं, हमारी कोई गाड़ी नहीं गिरती। आपकी कोई गाड़ी नहीं? वैसे डोर टू डोर लोगों की जो शिकायत है कि यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं? 2 गाड़ी आती हैं डोर टू डोर की हमारे वार्ड में। डोर टू डोर बड़ी वाली गाड़ी? हाँ, जो टेम्पो आते हैं जो कूड़ा लेते हैं घर से। तो वो कहाँ आप यहाँ पर डाल के जाते हैं सीधा? नहीं, वो सीधा वो जो हमारा जो एक डंपिंग ग्राउंड है काशीराम में, वहाँ जाता है हमारा। यहाँ एक बार आती है गाड़ी हमारे यहाँ कोई। और आपकी गाड़ी जो आती है वो कंटिन्यू नहीं आती? कंटिन्यू कौन सी गली के लिए लेकर आते हैं? आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम सोनू है। सोनू है? हाँ। तो गाड़ी आपकी कितने दिन आती है हफ्ते में? हफ्ते में डेली भी जाती है गाड़ी हमारी, पर हमारे पास लोगों की शिकायत तो है कि कम आती। कौन सी गली के लिए आपकी मेनली कौन सी गली में है? हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, जितना बड़ा हमारा वार्ड है कम से कम 4 गाड़ियाँ हमारे पास होनी चाहिए डोर टू डोर की। ठीक है, कौन से मतलब वार्ड नंबर 1 के लिए ना? हाँ, वार्ड नंबर 1। तो आपके पास 2 गाड़ियाँ कौन कौन सी गली में जाती हैं? हमारे तो लठमार होती है, गली नहीं होती, पूरी कॉलोनी में घूमती है वो। भीमनगर लठमार तो एक गाड़ी पे है, और जो तुम्हारा कृष्ण नगर, बागू नगर और इंदर कॉलोनी और मेन रोड ये एक गाड़ी पे है। और कुछ लोगों की शिकायत ये भी कि गली छूट भी जाती है उसमें, जैसे गली नंबर 6 में वो 7 में गई, लेकिन 6 पे अगर कोई तिराहा पड़ेगा तो वहाँ रोकते नहीं है, सीधे चले जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा उस विषय में उसे गाड़ी वाले को समझा दिया जाएगा। 21 आज जनपद गाज़ियाबाद के 100 वार्डों में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन जब हम इस वार्ड को देखते हैं या इस बाईपास पार के वार्डों को देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे स्थिति दयनीय है। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जितनी इनके पास गाड़ियाँ हैं नगर निगम में 100, उनमें से 2 गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उन गाड़ियों की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, और जब जर्जर हो चुकी है तो कूड़ा डिस्पोजल करने में इनको दिक्कत आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जो कलेक्शन पॉइंट है, कोई भी कलेक्शन पॉइंट यहाँ पे निर्धारित नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई, जैसे हमारे काके जी हैं, ठीक है, और समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो इन नगर निगम के जो सुपरवाइज़र होते हैं इन्हें बार बार कॉल करके हमें बुलाना पड़ता है। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम इन्हें कॉल करके बुलाएं, ये जिम्मेदारी नगर निगम के जेडो की है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पॉइंट है ये NH 24/9 के ऑब्लिक तहत ये हमें सर्विस रोड दिया गया है। ये सर्विस रोड भी आज तक इसलिए कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है कि यहाँ पे कूड़ा डिस्पोजल हो रहा है। अगर यहाँ से कूड़ा हटे तभी तो वो काम करें। तो ये एक अनावश्यक बाधा है कि यहाँ पे कूड़ा डल रहा है। अगर ये कूड़ा ना डले तो NHI वाले भी यहाँ पे काम करना चालू करें, क्योंकि हम उनकी कम्युनिकेशन में हैं और उनसे हमारी बात हो रही है कि वो कहते हैं कि भाई आप कूड़ा हटाइए। जी, मुझे ये बताइए, जिस एरिया में आप रहते हैं उधर क्या गाड़ी, जो कूड़े वाली गाड़ी है नगर निगम की, कंटिन्यू आती है?
मैं तथ्यों के साथ और साक्ष्यों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मात्र 2 ही गाड़ियां हैं और अन्य वार्डों में 4-4, 5-5 गाड़ियां घूम रही है। आप विजयनगर में किसी भी वार्ड में चले जाइए, 8:30 बजे आपको नगर निगम की गाड़ियां चलती हुई मिलेगी, ठीक है, स्वच्छ भारत उसके सॉन्ग के साथ में। जब वहां पे सुविधाएं मिल सकती हैं तो इस वार्ड के साथ क्यों अनदेखी होती है? और जितने भी बाईपास के वार्ड हैं उनके साथ पूरी तरीके से अनदेखी है। सर्वेक्षण 2021 वाले जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसको टारगेट कर रहे हैं। और अब मैं जो हमारे काके जी हैं, काके जी भी हमेशा मतलब सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं और हमेशा लोगों के बीच जाते हैं। जी काके जी, क्या कहेंगे इस सफाई पर जो लोग परेशान हैं इतने, और कहीं सुनने को मिलता है कि गाड़ी कंटिन्यू नहीं जाती, सुपरवाइजर ध्यान नहीं देता, तो क्या कहेंगे इन समस्याओं? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जिससे कि आप लोग समस्या उठा रहे हैं। दूसरी बात भी है कि कूड़े की जहाँ तक बात है, कूड़े क्षेत्र में डालने की जगह है ही नहीं इस समय। लोग परेशान हैं, कूड़ा कहाँ डाला जाए। तो व्यवस्था यहाँ जो हो रही है कि लोग अपना आप कूड़ा यहाँ डाल रहे हैं, ये वैसे तो गलत है कि कूड़ा डाल रहा है। लेकिन जहाँ तक रही बात सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर तो भाई हमारे कहने पे उठा रहा कूड़ा, 2-3 दिन हो गए कूड़ा उठाता बराबर वो। और NHAI की बात रही, NHAI ने जो पीछे रोड बना दिया, आगे रोड बना दिया, ये उसके बनाने का मकसद ही नहीं ना, वो बनाना चाहती। इसमें अगर हम ये कहते हैं कि जी NHAI जो है कूड़े की वजह से रोड नहीं बना रही, तो ये गलत है। अगर बनाना होता तो पहले बना देती वो। बाकी जो है ये समस्या बहुत ज़्यादा है कूड़ा इकट्ठा होने वाली, क्योंकि अगर गाड़ी घर घर जाके कूड़ा उठा लेगी तो आदमी यहाँ कूड़ा डालने क्यों आएगा? जी भैया धन्यवाद। तो कंटिन्यू नहीं आती गाड़ी, इसका मतलब? ना गाड़ी कंटिन्यू आती है, 2 दिन में 3 दिन में आती है, लेकिन यह है कि किसी वजह से वो नहीं उठा पा रही, बात अलग है। लेकिन गाड़ियों की कमी है, गाड़ियाँ कम है हमारे यहाँ, गाड़ियाँ होनी चाहिए जो घर घर जाके कूड़ा ले, क्योंकि घर घर जब कूड़ा उठाने लगेंगे तो यहाँ कूड़ा आने का ही नहीं है। तो आपके माध्यम से इतना कहूँगा कि गाड़ियों की व्यवस्था और की जाए, जिससे कि गाड़ी जो कूड़े डल रहा है कूड़ा रोड पर, वो कूड़ा यहाँ ना आके। आप क्या कहेंगे इस पर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते। हमने गलियों में जाके देखा है, लोगों से कहा भी है, आश्वासन भी दिया उन्हें कि भैया बाहर गली में कूड़ा ना डालो, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि आए दिन हम ही को परेशानी होगी और जैसे जो वायरस फैलने का खतरा होता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर छाया हुआ है, लेकिन लोगों की समस्या भी ये है कि भैया हम क्या करें। हमारे यहाँ पर कूड़ा कंटिन्यू आती है क्या नगर निगम? गाड़ी कंटिन्यू की बात करो आप, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, तकरीबन 6 से 7 फीट की गलियाँ हैं। इनके अंदर ना तो कोई गाड़ी का समाधान है ना कुछ। बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, उन्हें गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उसमें वो यहाँ पर रुकती नहीं है, वो सीधी निकल जाती हैं।